सरकार भी बहुत बढ़िया जमीन के बारे में मुद्दे उठाए हैं और लगता है हम लोग को कि काम होना चाहिए। जितने भी फॉर्म आएंगे उसको मैं अगले 5 अप्रैल तक निपटारा कर दूंगा। एक महीने में निपटारा करके उनको हैंड ओवर कर दूंगा। बहुत को अविश्वास होता है, मतलब विश्वास ही नहीं करता है कि हम लोग ऐसे बहुत किए, बहुत ऐसा जमा किए, बहुत लेकिन अंचल दौड़े लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन उन लोग को विश्वास दिलाने का कोशिश किए, आप लोग आइए, काम होगा। जो जानकारी रैयतों के द्वारा पूछी जा रही है, हम लोग प्रयास करते हैं कि उनकी सॉल्व हो जाए। ऐसा शिविर कभी लगा था जमीन को लेकर? पहले नहीं लगा था, पहली बार लगा है। हाँ पहली बार। 40 साल से हम लोग परेशान हैं। 40 साल से रैयतों से सीधा संपर्क कर हम उसका समस्या का निदान करना चाहते हैं। दलाल लोग बोलता है कि मतलब हम खरीदे हैं जमीन और आप बेचे नहीं हैं। नहीं, हम लोग बेचे नहीं हैं। सरकार को तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि आप मतलब ये शिविर लगा, जनता के लिए बहुत ही आसान हो गई। अपने पंचायत में, अपने गांव में आके वो लोग जो भी जमीन का समस्या है उससे सुधार करवा सकें। इस तरह का सीओ, इस तरह का कर्मचारी जिस तरह से ब्लॉक में पद मिला है और आके गांव में भ्रमण कर रहा है, तो लग रहा है कि इस पंचायत का जरूर कुछ न कुछ भूमि सुधार होगा और विकास होगा। लोगों का रिस्पांस कैसा है इस शिविर को लेके सर? रिस्पांस तो अभी तक ठीक ही मिला है लोगों का। सर जब से आए तब से तो लोगों का आना जाना ज़्यादा लगा हुआ है। जमीन लूट के मामले में भूमाफियाओं और दलालों से निपटने के लिए झारखंड सरकार ने बहुत ही सकारात्मक पहल की है। हमने पहले भी आपको दिखाया है कि रांची डीसी के आदेश के बाद जितने भी अंचल है उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि 10 डिसमिल से जिनकी भी कम ज़मीनें हैं उनका 1 महीने के अंदर म्यूटेशन होना है, और 10 डिसमिल से ज़्यादा जिनका ज़मीन है, एकड़ों में जिनका ज़मीन है, उनका म्यूटेशन करने में 3 महीने का यानी कि 90 दिन का समय दिया गया है। और इस आदेश के बाद लगातार अंचलों में राजस्व निराकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर और मांझी के हिंदेबिली पंचायत में है। पंचायत भवन आप देख सकते हैं। पंचायत भवन के बाहर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भी आप देख सकते हैं। अंदर भी बहुत सारे रैयत यहाँ पर पहुँचे हैं म्यूटेशन का फॉर्म भरने के लिए। बहुत ही सकारात्मक पहल है क्योंकि यहाँ से अंचल की दूरी बहुत ज़्यादा है, लोग पहुँच नहीं पाते थे, सालों साल से उनका रसीद नहीं कटाता था। अब देखिए जितनी भी त्रुटियां हैं वो अब धीरे धीरे करके सुधरना शुरू होगी। खासकर यहाँ पर देखिए 2 बुजुर्ग बाबा यहाँ पर आए हैं और ये भी हमें लगता है कि आवेदन देने ही आए हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं कि सरकार की इस पहल का लोग कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। जोहार बाबा। तो भी आए रही सी यहाँ फॉर्म भरे? हाँ, कितनी जमीन हो तो? 3.5 एकड़। अच्छा, का दिक्कत हो जमीन में? 3.5 एकड़ है, लेकिन वहाँ 3 एकड़ बतावले रसीद में और उसके बाद 0 बतावले 50 डिसमिल कहने चल गए। अच्छा, तो पहले तो अंचल जात रही? जाए रही कितनी बार? कतई बार गेली कि नहीं हेवेला। का दिक्कत होला हिंदेबिली पंचायत से सीओ ऑफिस जावे में? सब पैदल जाना आना करी ला। और तो कैसे ढेर दूर हो। बहुत दूर है। और अपन पैसा लगा के जाला तो पैसा लगाई के जाइले। हाँ, तो सरकार जी पहल कर हो कि तोर पंचायत भवन में सीओ आता हो, अधिकारी आता हो, तोर आवेदन के लेतो तो रसीद कटातो, ये पहल ठीक हो? हाँ ठीक है, ये ठीक है। रसीदे काटे का चलते नहीं, परेशानी से बचबा नहीं। परेशानी से बचबे सरकार ठीक करत हो। सरकार। तो फॉर्म भर दिले? हाँ, फार्म भर दिली है। तो अब लागत हो तो रसीद कटातो? अच्छा, अब हाथ में आते तब नहीं। अच्छा। हाँ, पहले कोई आवत रहे, कोई सीओ में नहीं आवत रहे? आवत रहे तो दूसर काम में आवे। दूसर काम में आवे, ये सब काम में नहीं आवे। फॉर्म भरे ले नहीं आवे फॉर्म भरे। मतलब बढ़िया काम होवत हो नहीं? हाँ, बढ़िया काम है। का नाम होलो बाबा? हमरा सबरू। पूरा नाम बताओ। सबरू करमाली। सबरू करमाली। हाँ। तो 3.5 एकड़ इनकी जमीन थी, उसमें से 3 एकड़ की कटती थी, 50 डिसमिल की नहीं कटती थी। और इसी का आवेदन देने के लिए यहाँ पर देखिए पंचायत भवन में आए हैं। बाबा आपका क्या नाम है? धनेश्वर महतो। धनेश्वर महतो। आपका क्या परेशानी था बाबा? मेरा जमीन में मतलब 0 बैठा हुआ था। हाँ, वो जमीन का प्लॉटे नहीं चढ़ा हुआ था। पेपर लाए हैं? वहाँ जमा कर दिए। जमा कर दिए? जमा कर दिए। अच्छा, दिखाइए जरा कैसे 0 हो गया, पता चला? अब कर्मचारी का गलत होगा, उनको तो करने का था, लेकिन रसीद जब काटता था
तो उस टाइम उसको चढ़ाना चाहिए। अच्छा, जब ऑनलाइन शुरू हुआ। ऑनलाइन शुरू हुआ उस टाइम, तो जब ऑनलाइन रसीद जब कर रहा है तो वहाँ 0 दिख रहा है। ऑफलाइन में ठीक था? नहीं हुआ ठीक, सेले नहीं ऑफलाइन में जब हाथ से करता था उस समय ठीक था। हाँ, ठीक था। हाँ, हाथ में करता था उस टाइम ठीक था। और इसके बाद में ऑनलाइन हो गया, उस टाइम से मतलब 0। तो कब से परेशान हैं आप? हमको जब से ऑनलाइन हुआ है उस टाइम से, मतलब साल 2016 से परेशान है बाबा नहीं, और ये 25 आ गया है। 25 आ गया, बहुत परेशान है। बहुत दरखास्त उसका सब डाले, लेकिन सीओ बोलता हो गया जी, जाओ रसीद काटो, मार्च में काटिएगा। अब मार्च में आते हैं, उसके बाद में 0 निकलता। अब का अपना जो चाय नाश्ता पानी जो खर्च हुआ उसको तो अपना वितरण कर लिया, लेकिन मेरा काम वहाँ होबे नहीं किया। अभी दरखास्त है, देखिए कब का है ऑनलाइन का। ये देखिए यहाँ पर ये रकबा है इनका, है ना? हाँ। देखिए रकबा में आपका 3 गो 0 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसी का ये यहाँ पर आवेदन भरने आए हैं कि इनका जो रकबा है वो 0 कर दिया गया है। कितना जमीन है बाबा आपका? 12 डिसमिल है। 12 डिसमिल है। अच्छा, चलिए फॉर्म भरे हैं तो लग रहा है कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिए जब हाथ में रसीद काटेंगे मार्च में तो हम समझेंगे कि मेरा जमीन मेरा होगी। ऐसा शिविर कभी लगा था जमीन को लेकर? पहले नहीं लगा था, पहली बार लगा है। हाँ, पहली बार लगा। सीओ साहब कभी आए हैं ऐसे? आए हैं, लेकिन औरों काम था, मतलब कोई अच्छी कुइया डाड़ी का, इंदिरा आवास और कोई चीज होता है ना, रसीद काटने को लेके नहीं आए। नहीं आया। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि सकारात्मक पहल सरकार ने शुरू की है। पंचायत भवन तक सीओ और अधिकारी आएंगे। देखिए यहाँ के जो सीओ हैं उज्जवल सोरेन बढ़िया काम कर रहे हैं, हर एक पंचायत भवन में जा रहे हैं और लोगों की समस्या को नजदीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा राहत है कि अब हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा तो ठीक। हाँ, हो जाना चाहिए। आप लोग भी आए हैं फॉर्म भरने? हाँ, फॉर्म भर लिए? भर लिए। अच्छा, क्या दिक्कत था दादा? ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा था। अच्छा, छाया में आ जाइए, धूप पड़ रहा है, चमक भी रहा है। ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा था 49 खाता का, इसलिए कराने आए हैं कि ऑनलाइन रसीद कट जाए। अंचल में जाने से क्या प्रॉब्लम होता था? कई बार 3 बार तो हम दे चुके एप्लीकेशन लिखे कि ऑनलाइन कर दीजिए, तो नहीं हो रहा है। फिर आज शिविर लगा है तो फिर दे दिए हैं। आप देखते हैं आगे बनता है कि नहीं। लेकिन जमीन के मुद्दे में पहली बार शिविर लगा है। हाँ, जमीन का तो पहली बार लगा है। अच्छी पहल समझ रहे हैं? हाँ, अच्छा तो समझ रहे हैं। सीओ साहब को समझा दिए क्या दिक्कत है? हाँ, अभी तो बोला है कि हो जाएगा, ठीक है। कितना डिसमिल जमीन है? वहाँ 1 एकड़ 35 डिसमिल है। तो किसी का नहीं कट रहा था? नहीं, ऑनलाइन का रसीदें नहीं कट रहा था। 1 एकड़ 35 डिसमिल जमीन का मामला है, बड़ा है। आपका मामला में 3 महीना लगेगा, पता है ना? जिसका 10 डिसमिल से ज्यादा है उसको 3 महीना का समय लगेगा, और जिसका 10 डिसमिल से कम है उसका 1 महीने के अंदर कर देना, एनी हाउ कर देना है। अच्छा, ये देखिए बाबा का ये ऑफलाइन रसीद है। पहले जो हाथों से रसीद काटा जाता था, इसमें रकबा यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर दिखाइए गोविंद, ये देखिए 12 डिसमिल है ना, ये 12 डिसमिल का इनका रसीद है। लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है बाबा परेशान है। साल 2016 से 15 आ गया है। 15 चलिए, इत्मीनान है कि कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना? आप लोग भी फॉर्म भरने आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं? हम गुंजा से आए हैं, हेंदबिली पंचायत पड़ता है। अच्छा, और हम लोग का कितना चक्कर लगाए हैं पहले? हम लोग तो और मांझी अंचल का बताइए। हमको लगता है 2000 से हम लोग मतलब दौड़ लगा रहे हैं ब्लॉक, है ना, लेकिन अभी तक से जो हम लोग का 0 बैलेंस दिखा रहा है। एक भी प्लॉट ना रकबा भी नहीं चढ़ा है, कुछ भी नहीं चढ़ा है। हम लोग परेशान कर कई बार क्यों नहीं चढ़ा है? आवेदन हम लोग को मांगा जाता है, हम लोग जमा करते हैं, है ना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। सीओ या कर्मचारी कुछ सुनबे नहीं करता है। बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं हम। लेकिन सरकार अभी जो शिविर निकाली है दादा, कैसा लग रहा है? सीओ और अधिकारी लोग जो हैं आपके अंचल में बैठे हैं। हम लोग तो लग रहा है कि अब होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी बहुत बढ़िया जमीन के बारे में मुद्दे उठाए हैं, और लगता है हम लोग को कि काम होना चाहिए। क्या है कि मान चलिए सारा डॉक्यूमेंट तो
1932 का खतियान हम लोग के पास सारा ऑलरेडी शो कर रहा है, जमीन भी ऑलरेडी है और सरकार के पास सारा डॉक्यूमेंट ही मौजूद है, लेकिन अभी तक से ऑनलाइन चढ़ाने में क्या दिक्कत पड़ रही है? सब सही है, सब हम पेपर लोग को सही तो है, सब लेकिन पेपर रसीद नहीं सही कटा है, रहा है। लेकिन अभी तक से हम लोग का रसीद नहीं कट रहा है, जीरो बैलेंस दिखा रहा है, रकबा भी नहीं चढ़ा है, ना प्लॉट चढ़ा है। आपका रकबा भी जीरो है क्या? जी जी। अरे ये जीरो वाला समस्या बहुत लोग के पास है, बहुत कोई का रकबा जो है जीरो जीरो हो गया है। अब इत्मीनान लग रहा है कि कुछ बढ़िया होगा। हाँ, अब तो लग रहा है हम लोग को होना चाहिए कि सरकार जमीन के मुद्दे पर बहुत अच्छा मतलब प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं। अभी चंद्रा पंचायत में सुनने में आया, वहाँ का कोई बहुत जनता का मतलब कुछ सुधार हुआ है, इससे पता चल रहा है। 40 रैयत को उनका हक मिला है, इसलिए हम लोग को लग रहा है कि होना चाहिए। चलिए बढ़िया है। दादा आप भी आए हैं? जी, आ जाइए, इधर छाया में आ जाइए। हम साथे में, इनके साथ अच्छा, साथे में हैं, तो आप लोग पूरा परेशान है हाँ, जमीन के परेशान मामले हैं। में, नहीं? हाँ जी। आज कैसा लग रहा है? अब लग रहा है कि सीओ साहब जब पंचायत भवन पहुंच गए हैं तो कुछ बढ़िया होगा? नहीं, अभी भी हमको भरोसा नहीं है। जब रसीद आ जाएगा तब? ना, एकदम जब भरोसा रसीद नहीं। आ जाएगा तब? हाँ, जब रसीद में चढ़ जाएगा, प्लॉट नंबर पूरा, रकबा ये सब, तब कहेंगे कि काम हुआ है। नहीं तो हम लोग इसके अवधि में चक्कर में ऑनलाइन जब से शुरू हुआ है 2016-17 से, तब से हम लोग परेशान हैं, आवेदन दे दे के, लेकिन जब भी आवेदन देते हैं हम लोग का आवेदन कहाँ चल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा शिविर कभी पहले उसका भी हम लोग शुरू के हुआ पास था? अभी है, आवेदन जो जमा किए हैं उसका भी हम लोग का रिसीविंग अभी रखे हुए हैं। लेकिन बोलता है कि अभी चढ़ डीसी का ऑर्डर है हम्म। कि आपको 10 डिसमिल से जो कम है या 10 डिसमिल है उसका 1 महीने के अंदर कर देना है, और जिसका एकड़ों में है उसका 90 दिन लेगा। अच्छा, ठीक है। हम लोग को तो टोटल है 38 एकड़ 90 डिसमिल के आसपास है कुल जमीन, 38 खाता नंबर तो है। 90 दिन लगेगा आपका। हाँ, लगेगा टाइम, लेकिन कुछ भी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन आज तक एको को प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है, सब 0-0 है। चलिए, बड़ी समस्या है, लेकिन इत्मीनान बस इतना है कि जिनके पास पहले इनको जाना पड़ता था, अब वो यहाँ आकर इनसे आवेदन ले रहे हैं। दादा जोहार। हाँ, अच्छा, चलिए इनकी बात पूरी सुन लेते हैं। हम लोग का देखिए कायमी जमीन, खतियानी जमीन है, 1932 का खतियानी जमीन है। इसमें कायमी बाप रे, आप तो पूरा ओरिजिनल हाँ, पेपर लेके आ गए। इसमें क्या दिक्कत है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, काहे नहीं चढ़ रहा है इसमें। ये देखिए पूरा ओरिजिनल खतियान ओरिजिनल लेके है। ये पंचायत भवन में आए हैं। समस्या कुछ नहीं है, लेकिन रकबा इनका जीरो कर दिया गया है, और बहुत बड़ा भूभाग इनके पास से 38 एकड़ बता रहे हैं। 38 एकड़ 90 डिसमिल का है पूरा। अच्छा, जमीन दलाल लोग नहीं ना चढ़ता है जमीन में? चढ़ता है, एकदम चढ़ता है। हाँ हाँ, आप भी आइए सर थोड़ा सा। इसी कारण से चढ़ता है। जमीन के जब प्लॉट खाता नंबर जब रहता है नहीं, उसमें जगह उसका मिल जाता है दलालों को, और यही कारण है कि नहीं चढ़ रहा है। अच्छा, हमको तो दलाल यही- लोग चढ़ रहा है हाँ, आपका एकदम जमीन चढ़ में? रहा है। अच्छा, पूरा इसलिए छेड़खानी मैंने कर शुरू रहे में हैं। ही कहा था कि भूमाफियाओं और दलालों से निपटने के लिए सरकार ने ये सकारात्मक पहल की है। 38 एकड़ जमीन है, रसीद नहीं कट रहा है, तो समझ जाइए कि भू दलालों की नजर ऐसी ही जमीनों पर रहती है जिनका रसीद नहीं कट रहा होता है। रसीद कट रहा है पर उसमें प्लॉट नंबर नहीं प्लॉट है, चढ़ा हाँ, हुआ है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने से दलाल लोग चढ़ जाता चढ़ है। जा रहा है, चढ़ रहा है ना? एकदम चढ़ जा रहा है। क्या बोलता है? क्या बोलता है, आवेदन देते हैं, वो ले लेता है जमा, उसके बाद बोलता है कि नहीं, हाँ ठीक दलाल है। लोग क्या बोलता है? दलाल लोग बोलता है कि मतलब हम खरीदे हैं जमीन, और आप बेचे नहीं है? नहीं हम लोग बेचे नहीं हैं। मतलब इन्हीं त्रुटियों का फायदा उठाते हैं ऐसे लोग, है ना? आप भी आए हैं? अच्छा, दादा से बात कर रहे थे, आपका क्या दिक्कत है? दिक्कत है यही, मतलब मेरा जमीन अभी 15 एकड़ 16 डिसमिल 15 एकड़। हाँ, 15 एकड़ 16 डिसमिल का कट रहा है, और रसीद में 0-0 है। अच्छा, और इसमें आपका जमीन में भी दलाल लोग आ गया है? दलाल लोग नहीं है, लेकिन गाँव का है और अगल बगल गाँव का है। इसमें नाम दिया हुआ खरीदा जो लोग अच्छा, खरीदा आपका जमीन को डीड कर दिया है, बेच दिया है? हाँ, देखिए इनका जमीन को बहुत लोगों ने खरीद लिया है। कितना जमीन है? 22 एकड़ 65 डिसमिल है। बाप रे, 22 एकड़ 65 डिसमिल जमीन है। देखिए गांव के लोगों के पास एकड़ों में जमीन होती है, और देखिए बहुत सारे गांव के ही लोगों ने कब्जा कर लिया है। पूरा पेपर इनके पास है। आवेदन दे दिए हैं सीओ साहब को? दिए है, रिसीविंग तो है,
सुधारने के लिए। आज भरे कि नहीं? आज तो नहीं भरे हैं लेकिन भर रहा है मेरा भाई। अच्छा, भर दीजिए दादा। सरकार अगर कुछ बढ़िया सोचा है तो फायदा उठाना है। तो 0-0 है उसको का कैसे होगा? सीओ साहब से अभी पूछिए, है ना? आवेदन भरिए और सीओ साहब से पूछिए कि कब सुधरेगा। खरीदने वाला का नाम यहाँ दिया हुआ है। बिल्कुल। देखिए, फेको सिंह, ये जमीन वाला का नाम है। फेको सिंह, सावन सिंह, नेवलाल महतो है। अच्छा, ये नेवलाल महतो है, काशीनाथ महतो है, तिरितनाथ महतो है, इंद्रजीत भंडारी, केवललाल महतो, ये सारा लोग आपका जमीन में खरीद लिया है। बहुत सारा है। तो ये सारा समस्या सीओ को बताइए और आवेदन में जरूर लिखिए। देखिए, रसीद नहीं कटाने से क्या होता है ना, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि दलाल लोग चढ़ जाते हैं, गांव के ही लोग कब्जा लगा लेते हैं, आपकी एकड़ों जमीन ना मिनटों में खत्म हो जाएगी। रिजू बेदिया, ये भी रिजू बेदिया, सदरा बेदिया, लुदू महतो, अगमलाल महतो, ये सब आपका जमीन ले लिया है जी। बाप रे बाप। आपके पास क्या बचा है? हम लोग के पास यही 2-3 एकड़ जमीन बचल है। बस इतना बचा। खेती बाड़ी करते हैं आप? हाँ, खेती बाड़ी और कुली करते हैं। कब से परेशान है इसको सुधरवाने के बहुत लिए? दिन से करीब 40 साल से हम लोग परेशान हैं। 40 साल से? यहाँ लोग खरीदने वाला लोग को नाम यहाँ है। चलिए, समस्या यहाँ पर है, समाधान इस शिविर में होना है। देखते हैं शिविर में क्या समाधान हो पाता है। आप भी आए हैं दादा यहाँ पर आवेदन देने? यही सब करने ना आएंगे। दे दिया आवेदन? दे तो दिए हैं, दे के तो थक गए हैं। कितना देंगे? आप यहाँ भी दिए हैं, ब्लॉक में देख रहे हैं कितना जमीन है आपका? रिसिपिंग लाए हैं। तो कितना जमीन है आपका? 15-17 एकड़ है। अच्छा, दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि ऑनलाइन ने 0-0 कर दिया है। आपका भी 0 वाला कहानी सबको 0 कर दिया है ऑनलाइन में। ऑफलाइन तो ठीक था, 0 कर दिया ऑनलाइन में। ब्लॉक जा के थक गए, छोड़ दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं सिविल बैठा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हिंदेबिली पंचायत से ये ओरमांझी अंचल कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। तो ये तो आपको आना जाना बहुत मेहनत लग जाता होगा। ना बाहर गए हैं, थक गए। देख रहे हैं रिसिपिंग, देखिए ना, आवेदन दे के देखिए रिसिपिंग। ये अभी रिसिपिंग लिए हैं। ये आज का है? ये कब का है? सो देखिए 24 का है। 20 मार्च 2024 का है और आज इनको रिसीविंग मिला है 5/3/2025, है ना? एक साल के बाद जा के थक गए, छोड़ दिए थे हम लोग। कितना कूदेंगे? सीओ सीआई कोई सुनवाई नहीं करता। सबसे खराब कर्मचारी भी है, वो तो और सुनवाई नहीं करता है। जाते हाँ कर देंगे, जाओ, करते कुछ नहीं है। कुछ नहीं कर, 1 साल में कुछ नहीं किया। क्या करेंगे हम लोग? तो आप देखते हैं हेमंत सरकार जो लागू किया है, इसमें तो उम्मीद है कि कुछ उपाय करे। बाकी जो है और 1-2 सदमा में हो चुका है, चंद्रा पंचायत में हो चुका है, वहाँ पे रिजल्ट बढ़िया है इस शिविर का। इसमें बढ़िया है, इसीलिए तो उम्मीद है। अब यहाँ का रिजल्ट क्या मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। चलिए, तो इनका भी एकड़ों में जमीन है। समस्या वही है 0-0 वाला। ये देखिए, पंचायत भवन के अंदर यहाँ पे शिविर लगाया गया है। अधिकारियों को, सीओ साहब को, यहाँ की जो मुखिया हैं उनको आप देख सकते हैं। आइए आपको इधर से दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे बकायदा पोस्टर के साथ ये शिविर लगाया गया है। कार्यालय अंचल अधिकारी और मांझी राजस्व निराकरण शिविर हिंदेबिली पंचायत हो गया। आज की तारीख है और यहाँ क्या क्या काम होने हैं ये सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। अधिकारियों के साथ और मांझी अंचल के सीओ हैं उज्जवल सोरेन जी, यहाँ पर मुखिया है दसमी मीन जी और बहुत सारे यहाँ पे रैयत हैं जो अपनी समस्याओं के साथ पहुँचे हैं। पहले हम लोग सीओ साहब से बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर मुखिया मैडम से भी बातचीत करेंगे। सर जोहार। जोहार। सर, लगातार आप शिविर लगा रहे हैं, मतलब और सीओ का तो दिख रहा है कि सिर्फ अंचलों में जाके शिविर लगा रहे हैं, लेकिन आप जो है पंचायत भवन तक बाकायदा पहुंच रहे हैं।
2 पंचायत का रिजल्ट बढ़िया रहा है सर। आज हिंदीबिली पंचायत में है, यहाँ पर भी देख रहे हैं रैयत लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं। रिस्पांस मतलब सरकार का जो शिविर है उसका फायदा उठा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हम चाह भी रहे हैं कि सरकार की जो मंशा है, भूमि से संबंधित जितनी भी समस्या है उसका उसी के गांव में निराकरण हो। उसी की कड़ी में आज हिंदीबिली पंचायत में हमने कैंप किया है। अभी तक लगभग 25-30 फॉर्म आ चुका है और मूलभूत रूप से प्लॉट नहीं चढ़ा है, रकबा नहीं चढ़ा है, किसी का नाम में सुधार करना है। तो अभी तक ऐसे समस्या दिख रहे हैं, 0-0 वाली समस्या 0-0 वाले समस्या है। तो हम चाहते हैं कि उनसे संबंधित जो दस्तावेज हैं, हम खतियान की मांग कर रहे हैं और रसीद की मांग करते हैं, ऑनलाइन पंजीटू की मांग करते हैं। अगर इनके पास नहीं भी हो तो हम अपने कर्मचारी से सत्यापित करा देंगे और जो प्लॉट में सुधार करना हो, रकबा में सुधार करना हो, उसका हम सुधार कर देंगे। देखिए सर, इनका कहना है कि हम अंचल कई बार गए हैं, पहले की बात कर रहे हैं, 10 बार 12 बार, कम से कम 12 से 15 किलोमीटर इस पंचायत से अंचल का दूरी पड़ता है। इस दूरी में कई बूढ़े बुजुर्ग बाबा लोग भी मिले जिनका कहना है कि हम लोग पैदल जाया करते थे, तब उस समस्या से निदान मिलेगा। बिल्कुल निदान मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज हिंदीबिली पंचायत आए हुए हैं और यहाँ खासकर तिरला और कुछ गांव है, 6 मौजा है यहाँ पे, उनके रैयतों से सीधा संपर्क कर हम उसका समस्या का निदान करना चाहते हैं। सर, ज़मीन की समस्या जितना अंचलों में ये आरोप लगता है कि सीओ और अधिकारी काम नहीं करते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन सर, यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि पहली बार कोई सीओ जमीन के मामले में हमारे पंचायत में आया है। जी, सच बात तो है कि है, ऐसे आरोप हैं। सत्यता तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं हम कि जो भी लोगों का समस्या है कि बार बार अंचल जाना पड़ रहा है, इसलिए प्रशासन, सरकार स्वयं चाह रही है कि हमारे पदाधिकारी जाए। उसी की कड़ी में आज हमने कैंप रखा भी है और यहाँ के लोग से भी आए, लोगों का विश्वास भी जगाना चाहते हैं कि काम होगा, ज़रूर होगा। आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट में रखें। हम लोग काम को आज मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी फॉर्म आएंगे उसको मैं अगले 5 अप्रैल तक निपटारा कर दूंगा। 1 महीने में निपटारा करके उनको हैंड ओवर कर दूंगा। सर, यहाँ पे जब हम रैयतों से बाहर बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि रसीद नहीं कटने की वजह से भूमाफिया उनकी ज़मीन में चढ़ जा रहे हैं। बहुत ज़मीनें बिक भी गई है बहुत लोगों की, वो ज़मीन वापसी कैसे होगी सर? कागज़ अगर सही हो गया तो दलाल ज़मीन छोड़ पाएंगे? बहुत बार नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए प्रॉपर चैनल से जाएंगे, हमारे अंचल में आके फॉरवर्ड कर देंगे, एप्लीकेशन देंगे, हम उसका फॉरवर्ड कर देंगे, वो SRA कोर्ट चला जाएगा, वहाँ पर अपने दस्तावेज रख देंगे। तो भूमि वापसी का वाद हुआ है और हमने किया भी है और एक दखल दिहानी का भी मामला बीच में आया था, तो हमने उसको भी किया है। भूमि वापसी वाला मामला जो हमारे पास आए हैं, हम उसको करवा रहे हैं। मतलब कागज़ सही हो जाए बिल्कुल, तो वो दलालों से भी निपट सकते हैं। SRA कोर्ट से आया हुआ है, जिसका 17 साल से मामला अदालत में था। हमने उसको प्रॉपर नोटिस करके बुलाया, उसके दस्तावेज को दिखा और 26 फरवरी को जेरावर मौजा है जहां हमने दखल दिहाने का काम किया। चलिए, तो लगातार उन्मांझी अंचल में बढ़िया काम हो रहा है, दखल दिहानी भी हो रही है, म्यूटेशन का काम भी लग रहा है, हर एक पंचायत में शिविर भी लग रहा है। चलिए थोड़ा मुखिया मैडम से बातचीत करते हैं, क्योंकि मुखिया के ऊपर बहुत बड़ा भार होता है कि शिविर के बारे में कितनी जानकारी हम गाँव वालों तक पहुँचा पाए। चलिए मुखिया मैडम से बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो जोहार। जोहार। मैडम का नाम दशमी मींज है और यंग मुखिया है। मैडम, कितना समय लगा पूरे आपके गांव को बताने में कि ज़मीन को लेकर यहाँ पर शिविर लगना है और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? लोगों का क्या रिस्पांस था? मैडम, इसमें तो 1 सप्ताह पहले हमको सूचना मिला था और सूचना मिलने के साथ साथ हम लोग फील्ड विजिट भी किए और बताने की कोशिश किए और वहाँ बताने के बाद बहुत को अविश्वास होता है, मतलब विश्वास ही नहीं करता है कि हम लोग ऐसे बहुत किए, बहुत ऐसा जमा किए, बहुत अंचल दौड़े लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन उन लोग को विश्वास दिलाने का कोशिश किए, आप लोग आइए, काम होगा। तो बहुत कुछ आए हैं और बहुत कुछ लोग नहीं भी आए हैं।
नहीं, इससे पहले हम टुंडाहुली पंचायत गए थे, वहाँ जनता निकल नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं लोग आते जा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश किया है कि आप लोग आइए, काम होगा। मैडम, आपके पास भी जमीन का समस्या आता होगा? हाँ मैडम, खुद मेरा भी है और आपका भी है? हाँ, और बहुत लोगों का है। आपके पास बहुत कोई आता होगा, बोलता होगा मैडम मेरा प्लॉट 0 है, खाता 0 हो गया है, उस सब में आप उनको क्या सलाह देते हैं? बोलते हैं कि आइए आप लोग, फॉर्म भरिए और होगा काम। आज के बारे में बताए हैं। बहुत कोई का ऐसा होता है कि लगान रसीद नहीं कटा है, किसी का प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है, तो हमने बताया है। तो ये शिविर को आप कैसे देख रहे हैं मैडम? सरकार की पहल बढ़िया है? अच्छा है। इससे पहले तो कभी ऐसा शिविर नहीं लगा है? ऐसा नहीं लगा है। जमीन को लेकर नहीं लगा है। तो चलिए, मैडम ने अपनी जिम्मेदारी पूरे अच्छे तरीके से निभाई है, पूरे गांव को जानकारी दी गई है और रैयत अब निकल कर आ रहे हैं। चलिए, कुछ और रैयतों से बातचीत करते हैं, समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि अगली बार कोई पंचायत में जाए तो हमें पता चले कि भैया पंचायत में क्या क्या समस्याएं आती है। दादा, आपका भी जमीन का मैटर है? जी, मेरा भी जमीन का मामला क्या था। है? पंजी 2 में ऑनलाइन सुधार था, प्लॉट का त्रुटिकरण था, जिसको हमने आज दिया शिविर में। फिर भी बहुत कोई बोल रहे हैं हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत आवेदन दिए हैं और आज तक काम नहीं हुआ है। भरोसा तो पहले नहीं था, लेकिन विगत दिनों एक हमारे ही ओरमांझी प्रखंड के सुदूर पूर्वी आपका सदमा चंद्रा में हुआ था, शिविर लगा था। उसमें से लगभग 50 लोगों का डिस्पोजल केस हमने देखा था। माननीय विधायक जी भी उसमें आए थे, अपने हाथों से दिए थे। बिल्कुल, हम लोग भी पहुंचे थे। उसको देख के हमको लगा कि और मेरा रसीद कटना शुरू हो गया था। जी, तो इसीलिए हमको भी लगा कि इसमें सुधार होने का चांसेस ज़्यादा है। चलिए, दूसरे पंचायत से लोग सीख रहे हैं कि उनका रसीद कटना शुरू हो गया तो हमारा भी कटेगा। चलिए, सरपंच मैडम हमारे साथ हैं। दीदी, क्या नाम हुआ? सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से सबको जोहार करती हूँ। मेरा नाम है जुलिता देवी, मैं हिंदपीली पंचायत की पंचायत समिति सदस्य। दीदी, आपकी पंचायत में ये शिविर लगा है, हर एक तबके के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिनका 10 डिसमिल ज़मीन है वो भी आ रहा है, जिनका 1 करोड़ ज़मीन है वो भी आ रहा है। क्या लग रहा है, अब ज़मीन की जो समस्याएं हैं अब वो थोड़ी कम होंगी इस शिविर के बाद? हाँ, शिविर लगता तो यही है कि शिविर के बाद कुछ तो कम होगा समस्या सबका। जो बहुत से ऐसे जनता हैं गरीबी के कारण वो लोग ब्लॉक तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर शिविर लगा है तो बहुत कुछ तो होगा इसमें। आप लोग के पास भी तो जमीन का समस्या आता होगा मैडम? आता है। तब आप लोग को भी आसानी हो गई। हाँ, क्या ये शिविर में फॉर्म भरिए? यहाँ सबको हम लोग जानकारी दे दिए थे कि शिविर लगने वाला है। कब से आप लोग जानकारी दे रहे थे आज के दिन के लिए? हम लोग यही 4-5 दिन से जानकारी दे रहे थे। हम लोग के पास व्हाट्सएप के माध्यम से आ जाता है ब्लॉग से, तो उसी के अनुसार हम लोग सबको जानकारी देते हैं। सरकार की इस पहल को क्या कहेंगे मैम? सरकार को तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि आप मतलब ये शिविर लगा, जनता के लिए बहुत ही आसान हो गई। अपने पंचायत में, अपने गांव में आके वो लोग जो भी ज़मीन का समस्या है उससे सुधार करवा सकें। बढ़िया पहल है। हाँ, बढ़िया पहल है। चलिए, इधर आप देख सकते हैं, ये जितने लोगों को आप देख रहे हैं ना, ये सारे रैयत हैं। अपने अपने कागजों के साथ यहाँ पर आए हैं, पहचान कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है, कैसे फॉर्म भरना है। आप लोग का कागज है? हाँ, कागज है। अच्छा, क्या दिक्कत है दादा इसमें? दिक्कत तो वही है कि हम लोग का मतलब खाता रकबा नहीं चढ़ा है। 0-0 है क्या? 0-0 है। प्लॉट नंबर 00 है। प्लॉट नंबर 0-0 है। कब से? जब से ऑनलाइन में देख रहे हैं तब से तो 00 देख रहे हैं। अच्छा, तब से सुधार नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अंचल कितना बार गए हैं दादा? गए हैं 2 बार, आपको दिखा रहे हैं, दीजिए तो। मतलब खूब दौड़े हैं लग रहा है। चलिए, कागजों का ढेर है यहाँ पर, इतने कागज यहाँ पर भर गए हैं। रिसीविंग है ना? हाँ। इसमें मेरा मतलब 2016 तक ऑनलाइन रसीद कटा था, है ना? उसके बाद ऑनलाइन भी कटा है। ऑफलाइन तो कटवे किया है, ऑनलाइन भी कटा। उसके बाद में गए सीओ साहब के यहाँ दिए, है ना? उसके बाद एक बार कैंप पे भी लगा पंचायत स्तरीय, वहाँ भी दिए, उसका भी रिसीविंग यही है, इसी में किए थे। लेकिन उसमें पैसा अभी तक नहीं चढ़ा है और रसीद भी नहीं कट रहा है। जमीन दलालों तो नहीं चढ़ता है जमीन में? जमीन उनके तो नहीं बोल सकते हैं चढ़ते हैं या नहीं चढ़ते हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है, अभी तक नहीं आया है। कितना जमीन है? जमीन खाता में तो
एकड़ 65 डिसमिल। 23 एकड़ है और यहाँ पे प्लॉट 0 कर दिया गया है। आवेदन भर दिए हैं? आवेदन भरे हैं अभी 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 नहीं भरे हैं, भरिए ये रहे हैं। पिछले का अभी भरिए रहे ना जी। तो ये देखिए, ये ढेर सारे कागजात जो देख रहे हैं ना, दादा अपना लेके आए हैं। कई बार अंचल गए हैं, हुआ नहीं है काम, आज बाकायदा पंचायत भवन पहुंचे हैं। आपसे बात हो गई नहीं? हाँ। देखिए ना मैडम, यहाँ पर हम लोग कितना बार हम लोग एप्लीकेशन ब्लॉक अंचल में दिए हैं। देख लीजिए यहाँ पर सबका, यहाँ ये एप्लीकेशन नंबर 282, 281, 271, 236 है ना। ये सब इतना बार हम लोग दे चुके हैं, लेकिन एक भी प्लॉट अभी तक नहीं चढ़ा हुआ है। आप आज भरोसा हो रहा है कि नहीं? आज भी हमको भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग भर दे रहे हैं, आवेदन हो जाए। हाँ। है ना। ठीक है। चलिए भाई, इतना आवेदन का कुछ नहीं होगा तो आदमी कैसे भरोसा करेगा, लेकिन चलिए भरोसा हो जाए, यही हम इनसे सुनेंगे अगर नेक्स्ट टाइम इनका काम हो गया। पहली बार जमीन के मामले में कोई सीओ आया है? पहले बार है सर। जनता दरबार लगा है, 2 बार लगा है जनता दरबार हेमंत सोरेन की सरकार में, तो 2 बार में बहुत सारा सा काम हुआ है, लेकिन इस तरह का जैसे प्रोग्राम है ना, उसमें पहली बार देखने को मिला है। लग रहा है आपका रसीद कटेगा अब देखिए, ऊपर वाला का देन है। ब्लॉक तो कितना, ऊपर वाला नहीं, सीओ और अधिकारी इसमें पॉजिटिव रहे तो हो जाएगा काम। हाँ, इन मान लीजिए कोई बहुत सीओ आके चला गए, बहुत कर्मचारी आके चला गए, लेकिन हमको लग रहा है इस तरह का सीओ, इस तरह का कर्मचारी जिस तरह से ब्लॉक में पद मिला है और आके गांव में भ्रमण कर रहा है, तो लग रहा है कि इस पंचायत का जरूर कुछ न कुछ भूमि सुधार होगा और विकास होगा। चलिए, बढ़िया बात है। यहाँ पर देखिए अधिकारी लोग हैं अंचल के, यहाँ पर एक एक रसीद यहाँ पर देखा जा रहा है, बाकायदा यहाँ पर डायरी में लिखा जा रहा है कि कितने आवेदन आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये डायरी है और डायरी में जितने भी आवेदन आ रहे हैं उनको मुद्दों के साथ लिखा जा रहा है। सर, ये डायरी में क्या लिख रहे हैं? जो मैं बोल रही हूँ वही है क्या? जो आप बता रहे हैं वो सही बात बता रहे हैं। आवेदक का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मौजा, खाता प्लॉट रकबा का जिक्र किया जा रहा है इसमें इसी के माध्यम से लोगों को रिसीविंग भी दिया जा रहा है। अच्छा, आप रिसीविंग भी दे रहे हैं? जी जी। क्या आपका आवेदन यहाँ आ चुका है? कितने आवेदन आज आए हैं सर? अभी तक कुल 25 आवेदन आ चुके हैं। 25 आवेदन आ चुके हैं अभी तक। लोगों का रिस्पांस कैसा है इस शिविर को लेके सर? रिस्पांस तो अभी तक ठीक ही मिला है लोगों का। सर जब से आए तब से तो लोगों का आना जाना ज्यादा लगा हुआ है। जी सर। मतलब सीओ साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पर भी सवाल उठता है कि अधिकारी नहीं सुनता है, लेकिन आप बढ़िया कर रहे हैं लग रहा है। जी, अब वो तो पब्लिक का नजरिया, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। चलिए, पब्लिक का नजरिया है और एक अधिकारी है यहाँ पर, और देखिए रैयत इनको मामले को समझा रहे हैं। आप समझा रहे हैं इनको? नहीं, हम नहीं समझा रहे हैं, इनसे पूछ रहे, जानकारी ले रहे हैं। अच्छा, आप जमीन के बारे समझ रहे थे। सर, जानकारी लेते हैं लोग यहाँ आते हैं तो अपनी समस्याओं को लेकर? देखिए मैडम, जो जानकारी रैयतों के द्वारा पूछी जा रही है, हम लोग प्रयास करते हैं कि उनकी सॉल्व हो जाए। अच्छा, पूछ लेते हैं। क्या पूछ रहे थे आप? इसमें यह है ना कि मेरा एक प्लॉट संख्या है जिसमें छूटा हुआ है खतियान में। अच्छा। वही पूछ रहे थे सर से कि ये मेरा खतियान में जो ये प्लॉट संख्या 155 है वो शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अच्छा, तो यहाँ पर 155 शो तो कर रहा है? यहाँ शो कर रहा है मगर खतियान में नहीं। अच्छा, यहाँ शो कर रहा है लेकिन खतियान में नहीं है। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ये कागज है। सर, कैसे होगा ये तो इनके माध्यम से पता चल रहा है कि ये जमीन की बिक्री इनके पूर्वजों ने कर चुके हैं, तो कितनी जमीन की कर चुके हैं ये पंजी 2 देखने पर ही पता चलेगा, या तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं तो उससे भी इनको पता चलेगा। अच्छा, तो ये रैयत सोए हैं। हाँ, इनको जानकारी होगी कि कौन खरीद रहे हैं, कौन इनकी जोत कोड़ कर रहे हैं। क्या देखना पड़ेगा इसके लिए? ऑनलाइन की प्रति निकाल ले सकते हैं ये, या प्राप्त कर सकते हैं, या जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, आप समझ में आ रहा है दादा? अधिकारी समझा रहे हैं, समझ में आया थोड़ा बहुत? समझ में आ रहा है, मगर हमको रजिस्टर 2 में देखना होगा, चेक कराना होगा इसको। रजिस्टर 2 में चेक कराना होगा। हाँ, तो चलिए चेक कराइए। देखिए यहाँ का माहौल देखिए, सब तरफ आपको रैयत नजर आएंगे, सब तरफ। इधर कुछ रैयत इधर अपनी कागजों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कुछ इधर बातचीत कर रहे हैं, कुछ अधिकारियों से समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोई सीओ साहब से समझ रहे हैं, यहाँ पर कागजों के साथ कागज दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई कहाँ हमारा काम रुका था और कैसे आगे हमारा काम में सुधार होगा।
शिविर का ये जो माहौल है ना हिंदेविली पंचायत का, बहुत ही सकारात्मक है। लोग आ रहे हैं, एक एक सवालों का जवाब यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज बहुत सारे रैयतों से मिलकर ये समझ में आया कि उनके प्लॉट में, रकबा में जो 0-0 चढ़ गया है ना, उसको लेकर इस पंचायत के लोग खासा परेशान है। एकड़ों में यहाँ के रैयतों की ज़मीन है और ऐसे ऐसे ज़मीन पर देखिए, कुछ रैयतों से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना है कि भूमाफिया घुस गए हैं, ज़मीन को बिक्री कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि गांव के ही कुछ लोग वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ से रसीद कटना शुरू होगा ना, तो बहुत सारे समस्याओं का जो है निदान हो जाएगा। चलिए, सकारात्मक पहल सरकार की यहाँ पर जो सरकार ने निकाला है राजस्व निराकरण शिविर, यहाँ के जो हिंदेविली पंचायत के जो रैयत है ना, बाखूबी यहाँ पर उठा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर सीओ साहब और अधिकारी यहाँ पर ज़मीन की समस्याओं को सुलझाने में पूरा दिन, पूरा समय लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रैयतों को आने वाले समय में कोई समस्या ना हो, सारी समस्याओं का निदान इस राजस्व निराकरण शिविर में हो जाए। चलिए, ये जो शिविर है ना दूसरे पंचायतों में जाएगा, अगर आपके पंचायत में जाएगा तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हम आपके भी पंचायत में आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि जो ओरमांझी अंचल के सीओ हैं उज्जवल सोरेन जी, वहाँ के जो मुखिया हैं और जो अधिकारी लोग हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं और कैसे समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। चलिए, दूसरे पंचायत में मिलेंगे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।